और जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर नहीं होता है, सिंदूरी मंदिर होता जी, है, जी, पूरा जी। हनुमान दादा भरे होते हैं और गदा लेके, वो उस मंदिर में से निकले भैया और ओके। यहाँ पे मेरे सिर पे हाथ रखा और ऐसे ऐसे हाथ रखा और मैं पूरी ऐसे शिवर हो रही थी, एकदम काँप रही थी। मैं उनको बोल रही थी, "गुरुजी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हुँ, हुँ। मेरा सब कुछ चला गया है, मेरे दोनों मकान चले गए, मेरे सब चला गया।" मैं रो रही थी। तो उन्होंने ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखे और हुँ। बस मैं ऐसे बोलती थी, "निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम।" मैं मेरे पास कुछ भी बल नहीं है, बोलने की भी शक्ति नहीं है, जो करा रहे हैं, राम जी करा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ये देखा, ये यहाँ पे आने के बाद उन्होंने ये पूरा ओह! राम दरबार मेरे को ओह करवा गॉड! के दिया। हाँ, जय श्री राम। ये पूरा राम द जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मैं भावनगर गुजरात से हूँ और मैं योगा टीचर हूँ और काफ़ी सालों से यहीं रहती हूँ। आपका पूरा नाम? सुनीता सुगंध, भैया सुनीता सुगंध। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, कब उनकी पूजा पाठ शुरू की, नित्य पूजा पाठ में आप कौन से पाठ करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी बता सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप वन बाय वन अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। मैं प्रॉपर भावनगर की हूँ भैया और 1 साल पहले हम मेरे हस्बैंड के जॉब के हिसाब से हम वहाँ पे राजकोट में शिफ्ट हो गए थे और भगवान की भक्ति तो शुरुआत से ही बचपन से ही माता-पिता सिखाते हैं कैसे करनी है। ओके। तो राम जी की भी बहुत भक्त हूँ और लक्ष्मी नारायण भगवान की भी बहुत भक्त हूँ। उनको हमेशा मैं राखी बांधती हूँ। राम जी को और सत्यनारायण भगवान है जो किशन है, उनको राखी बांधती हूँ। 1 साल पहले मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया था राजकोट, तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए, तो सब ठीक चल रहा था, पर मुझे मालूम नहीं था कि हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड किया था। हमको कुछ ऐसा मालूम नहीं था। तो वहाँ पे जो लड़की ने सुसाइड किया था, हम रहने चले गए, तो रात को मेरे को बहुत ही खराब अनुभव होने लगे, कि जैसे मैं सोऊँ तो उसी समय समझो 11 साढ़े 11 बजे सो रही हूँ, तो 15 मिनट में ही मैं चिल्ला के उठ जाती थी ओके। और ये सब मेरे साथ होने लगा। तो फिर मैं आपका ये वीडियो आया तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया कि कैसे भाई इस नेगेटिविटी को दूर कैसे करूं। तो मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी और ये सब करती थी, पर विद इन इस नेगेटिविटी के कारण हमारे घर में सब खराब हो गया, पूरा सब खराब हो गया। मेरे हस्बैंड का डिमोशन हो गया और उनकी ओह! सैलरी हाफ हो गई, लड़की के साथ सब बुरा हो गया, मेरी लड़की के साथ, और मैं भी डिप्रेशन में चली गई, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था। मैं भक्ति तो कर ही रही थी, पर ये सब नेगेटिविटी के कारण पूरा हुँ। खराब ही हो रहा था। फिर ये मैंने हनुमान चालीसा शुरू किया, बजरंग बाण भी पढ़ती थी, आपके वीडियो से ही मैंने शुरू किया बजरंग बाण पढ़ना। फिर मैंने सुंदरकांड भी पढ़ना शुरू कर दिया कि सुंदरकांड पढ़ते हैं तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। राइट। मेरे हस्बैंड की बगैर शादी हो गई थी, इसके कारण मैं भी टेंशन में थी कि अब रेंट कैसे भरेंगे, ये सब कैसे करेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड को एक कॉल आया, मैं रोज ही सुंदरकांड तो पढ़ती थी ट्यूसडे और सैटरडे को, और हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी, राम स्तुति पढ़ती थी, सीताराम हनुमान का भी मैं नाम स्मरण करती हुँ। थी और लिखती भी थी। तो और 100 सवा लाख मैंने राम नाम के सिमरन भी किए कि ये सब हुँ। अच्छा हो जाए। फिर मेरे हस्बैंड ने एक इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे ऐसे था कि शायद हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। हुँ। तो मैंने ट्यूसडे का फास्टिंग शुरू कर दिया हनुमान दादा का।
तो हम मंदिर में जाने लगे वहां पे, तो वहां पे एक लेडी ने बताया कि आप फास्टिंग करेंगे ना, तो तीसरे ही ट्यूसडे से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हम मंदिर में ही जा रहे थे, खाना खाने के बाद वॉक करके हम रात को मंदिर में गए। वहां पे उनका सिलेक्शन हो गया, सैटरडे के दिन था। वहां पे मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हैं, और मेरे को भावनगर में ही जाना था, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी थी, तो मैं सोच रही थी मैं शिफ्ट हो जाऊं भावनगर। तो मेरे हस्बैंड को वहां पे जॉब मिल गई। तो सैटरडे रात को ही, हनुमान दादा के दिन पे ही मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, और नेक्स्ट सैटरडे शनिवार के ही दिन हम मॉर्निंग में यहाँ पे भावनगर आ गए। एक शनिवार को कॉल आया और दूसरे शनिवार को हम भावनगर शिफ्ट हो गए। अब तो ये सब हो रहा था ना, उस समय राजकोट में मैं जब पाठ वाठ कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि हनुमान दादा मेरे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसे संकेत दे आप, हनुमान दादा मेरे को संकेत दे कि आप मेरे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं जहाँ पे भी जाती ना रिक्शा में, तो ये कष्टभंजन हनुमान दादा है, देखिए आप, मैं इनको मिस करती थी। तो मैं सोचती थी कि मेरे को वहां पे रिक्शा के पीछे ये मिल जाते थे, हनुमान दादा। और आपसे के वीडियो से ही मैंने देखा है कि आप कष्टभंजन दादा के बहुत बड़े भक्त है, तो आपको ही, आपकी ही प्रेरणा से मैं भी उनकी बड़ी भक्त बन गई। तो जब जाती तो सोचती थी कि हनुमान दादा मैं सुंदरकांड पढ़ रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, आप कबूल कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे को संकेत दे। तो रिक्शा के पीछे हनुमान दादा का यही फोटो, मैं बोलती यही मेरे को चाहिए, और हनुमान दादा नहीं जैसे ऐसे गदा लेके बैठे हैं या ऐसे करके बैठे, नहीं, मेरे को आपका यही वाला, यही स्वरूप चाहिए, और कोई स्वरूप नहीं। और मैं ऐसे टेस्टिंग करती थी, और हनुमान दादा मेरे को दर्शन देते थे। फिर जब मेरे डन हो गया कि भावनगर हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो मैं हनुमान दादा को बोल रही थी, हनुमान दादा मेरे कारण मेरा परिवार वापस भावनगर जा रहा है, ये मेरा निर्णय सही है कि नहीं है। मेरे को अंदर से डाउट था, तो आप मेरे को संकेत दे हनुमान दादा कि मैं तो, मेरे कारण तो सब कुछ ऐसे नहीं कि मेरे हस्बैंड वहां से जॉब छोड़ के यहाँ आ रहे, गलत डिसीजन तो नहीं है ना। तो एक दिन मेरे हस्बैंड मेरे को लेके गए, बोले तू हनुमान दादा की बहुत भक्त है ना, चल तेरे को एक 350 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर में लेके चलता हूँ। और मैं रास्ते में ढूंढ रही थी हनुमान दादा को, कष्टभंजन वाला फोटो ही मेरे को चाहिए था। तो मैं, मेरे को मिल जाए आज, तो मेरे को दर्शन नहीं हुए दादा, वहां पे एंटर हुए ना, वहां पे यही सारंगपुर वाले दादाजी, यही दादाजी हमको विराजमान मिले। मेरी आंखों में से पानी आ गया भैया, मैं बोल भी नहीं सकी तब, बस मैं इतना बोली, कौन सो जगना जो नहीं होता, बस मैं इतना ही बोली। मेरे को बस यकीन हो गया कि शायद मैं ये जो डिसीजन ले रहे हैं हम पूरा परिवार, उस नेगेटिव की वजह से, और ये सब सब उथल पुथल हो रहा था, हस्बैंड की पगार आधी हो गई थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था, बेटी के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो मैंने 108 हनुमान चालीसा पढ़ी भैया, यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए। मैंने संकल्प लिया, आपके वीडियो से आपको बहुत खूब खूब कोटि कोटि धन्यवाद भैया, आपकी वजह से करोड़ों लाखों लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। और जो हमारे जैसे भटके हुए हैं, जिनको नेगेटिविटी हैरान करती है, दुनिया के बहुत सारे दर्द भैया वो हैरान करते हैं, तो आप उनको हनुमान दादा की शरण में लेके जा रहे हैं, तो उनका बहुत ही भला हो। मैंने 108 हनुमान चालीसा काली चौदस को पढ़े थे, काली चौदस को सुबह को मैंने 4 साढ़े 4 बजे स्टार्ट कर दिया था, 10 सवा 10 बजे 108 हनुमान चालीसा पढ़ी। उसी अठवाडिये के बीच में मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई, एक सैटरडे को इंटरव्यू हुआ, दूसरे सैटरडे को हम यहाँ पे शिफ्ट भी हो। तो शिफ्ट होने से पहले मैंने फिर हनुमान दादा से बोला, हनुमान दादा अगर मेरा निर्णय सही है ना, तो आप मेरे को दर्शन दे। तो मेरा हस्बैंड बार बार भगवान को हैरान करती है, टेस्टिंग करती है, ऐसा अच्छा नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरे को मन में तो ऐसे है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। तो हम जहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, रास्ते में भावनगर से आ रहे थे, राजकोट से भावनगर, तो वहाँ पे हमने होल्ड किया चाय के लिए। वहां पे बोलते ना टाइल्स लादी में, वहां पे हनुमान दादा का, यही हनुमान दादा विराज, फिर से कष्टभंजन, यही कारण वाले, मैं यही मिस कर रही थी। मेरे को और कोई हनुमान का स्वरूप नहीं, मेरे को यही चाहिए था। फिर इन्होंने मेरे को दर्शन दिया, तो मैंने भैया से पूछा, तो चाय वाले भैया, भैया ये सारंगपुर, मेरे को ओ नक्की करना था ये भाई यही है ना, तो बोले हाँ बहन, ये सारंगपुर वाला दादा अच्छे। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा देखो प्रभु आप मेरी सुन रहे हैं, मैं सही दिशा में चल रही हूँ, मैं गलत दिशा में मेरे परिवार को नहीं लेके जा रही हूँ। भाई मेरे भले के लिए, परिवार के भले के लिए आप मेरे को भावनगर शिफ्ट करे। फिर भैया हम यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट हुए ना, तो मेरे हस्बैंड को जो पगार चाहिए थी उतनी ही, और जितना मैंने मन में सोचा था उतना ही रेंट, 5,000 सोचा था, 5,000 ही रेंट हुआ। और मेरे हस्बैंड की मैंने जितनी पगार सोची थी ना, उतनी ही सैलरी उनको मिली। और भैया इधर आने के बाद मैंने और 108 बार हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा इसलिए की कि मेरे पति का प्रमोशन हो जाए। उनका प्रमोशन हो गया,
उनके अच्छा हो गया। फिर उनको भी थोड़ी दिक्कत आई नई जॉब में, तो पॉलिटिक्स होते हैं आजकल। पर हनुमान दादा बैठे हैं मेरे साड़नपुर वाले, उन्होंने सब ठीक कर दिया। फिर यहाँ पे आया ना, आप मानेंगे नहीं भैया, जैसे ही हम एंटर हुए, हमने ये मकान देखा भी नहीं था। इनके भैया मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनसे हमने बस ऐसे ही कहा कि आप पूर्वा मकान देख लेना। मैंने देखा भी नहीं था, बस मैं बोल रही थी हनुमान दादा यहाँ पे मेरे को दर्शन होते ना, वहां पे भी आप मेरे को दर्शन जरूर देना। तो भैया यहाँ पे आई ना मैं, तो मेरे हस्बैंड जैसे एंटर हुए ना, सारंगपुर वाले यही हनुमान दादा ये इस घर में मौजूद थे, पहले से ही पहले से ही विराजित थे। इसलिए मैं ये फोटो आपको बार बार दिखा रही हूँ, ये पहले से ही मौजूद थे। ये मेरे को ऐसे नहीं हो कि मैं मेरे कारण या मैं इमोशनल हो रही हूँ, इस कारण मेरी फैमिली को मैं राजकोट से शिफ्ट कर रही हूँ, तो भगवान ने मोहर लगा ली कि नहीं तेरा निर्णय बरोबर है। तो वो वेलकम करने के लिए पहले से ही इधर विराजित थे। और फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कि हमें अभी यहाँ से सामने एक हनुमान दादा का मंदिर है, शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर। और यहाँ पे दूसरा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला ना, वहां पे हनुमान दादा जैसे केश खुले नहीं होते, एकदम मस्त ध्वजा दिखने लगी, यहाँ से लहरा रही थी। भैया मैं देख के इतनी खुश हो गई कि हनुमान दादा आपने मेरे को इतना अच्छा सा दर्शन दे दिया। और वहां पे सीताराम जी का है दरबार, यहाँ पे और वहां पे हनुमान दादा और महादेव का है दरबार। तो मेरे लिए तो दो दो मंदिर होगा ने दे दिए। मैं बोल रही थी बस एक मंदिर होगा ना वो बस बाजू में तो भी चलेगा, और दोनों अटेंड करती हूँ मैं आरती। एक राम जी मंदिर की होती है वहां पे, और यहाँ पे सीताराम जी का नाम स्मरण करती हूँ और राम स्तुति बोलती हूँ और धन्यवाद बोलती हूँ। और मेरी बेटी की भी जिंदगी में प्रॉब्लम आई थी भैया, तो मैंने तब फिर आदत हो गई 108 हनुमान चालीसा बोलने की, ये सब करने की। तो मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि मेरे को इतना नहीं आता है भैया, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं जल लेके करूं, शायद पूरा होगा कि नहीं होगा। वो अंदर से एक वो कॉन्फिडेंस नहीं है, पर बोलती हनुमान दादा स्टार्ट किया है आप पूरा कराना, ये सब आपका काम है। आज भी सेक्शन आपने करवाया तो उसमें बोल रही थी हनुमान दादा शायद मैं थोड़ा ऐसे उतावली हूँ, तो राम जी बोलना आप शांति से मेरे साथ रहना, मेरा हाथ पकड़ना, और जानकी मत आप मेरा हाथ पकड़ना, तो मैं शांति से सेक्शन कर पाऊंगी। और ये दादा के ही आशीर्वाद है। ये है ना विशेष कृपा है कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की, जो कदम कदम पर आपको संकेत दे रहे हैं कि चिंता ना कर, सब सही हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी के कारण दुख हुआ कि उस घर में जो जो चीजें हुई आपके हस्बैंड के साथ जॉब पर, आपकी बेटी के साथ, आप डिप्रेशन में चले गए। मगर कहीं ना कहीं देखिए, हम आप भले हमें धन्यवाद करें, मगर धन्यवाद के पात्र तो प्रभु हैं, व्यवस्था तो उनकी है, हम तो सब नियमित हैं। हमारी वीडियो का आना ये उनकी इच्छा से हुआ है। हमारी वीडियो का देखना, बजरंग बाण के बारे में पता चलना, आपने 108 हनुमान चालीसा की, कहता ना जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जैसे हम 100 पाठ 108 पाठ करते हैं, तो ऐसा नहीं है छूट ही बंदी, जेल का कारागार, बंदी अलग अलग किस्म की होती है, नेगेटिव एनर्जी की होती है, संकट की होती है। तो आपने 108 पाठ किए और प्रभु ने वो नेगेटिव चीज का बंधन छुड़ा के आपको बिल्कुल सेफ जगह पे लेके आए। और आपने फिर से उन्हें धन्यवाद करने के लिए आपका विश्वास और बढ़ गया, और आप चाहते थे कि प्रभु अगर ये मेरा डिसीजन सही हो तो प्लीज आप मुझे संकेत देना। ऐसा नहीं है कि मैं स्वार्थी हूं कि मैं पूरे परिवार को फिर से भावनगर लाई राजकोट से। तो प्रभु ने संकेत दिए, रास्ते में संकेत दिए, वही स्वरूप कष्टभंजन हनुमान जी का। प्लस आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। राजकोट में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बालाजी हनुमान मंदिर, जो राजकोट के भूपेंद्र रोड पे स्थित है। वहां पे सेम कष्टभंजन हनुमान जी का ही स्वरूप है, मगर बाल स्वरूप है, वानर सेना है। मुझे वो सौभाग्य मिला है, वहां पे मैं कई बार गया हूँ। तो बहुत ही अद्भुत लीला है प्रभु की। तो आपको संकेत मिलते गए, रास्ते में मिले, फिर इस नए घर में आए। आपने सोचा कि मैं भावनगर जाऊं तो इस तरह का रेंट होना चाहिए, तो उतना ही रेंट निकला। आपने सोचा मेरे हस्बैंड की सैलरी जो डिमोट होके पहली कंपनी में कम हो गई थी, वो अगली कंपनी में बढ़नी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो देखिए प्रभु की विशेष कृपा है आप पर, मैं तो इतना ही कहूंगा। मतलब किस तरह एक एक चीजें आपके लिए प्रभु सारी व्यवस्था करते गए। जो टेंशन थी वो कैसे धीरे धीरे कम होने लगी, आपको पता भी नहीं चला। तो ये हम भी आपसे प्रेरणा। और एक सबसे बड़ी बात, आपने सोचा था कि मैं जहाँ पे जाऊं वहां पे प्रभु का मंदिर पास होना चाहिए, तो वहां पे एक नहीं दो मंदिर है। आपको आरती अटेंड करने का समय मिल रहा है, आप राम स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के पाठ कर रहे हैं, और क्या चाहिए, भाग्यशाली हैं आप। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें बहन। भैया फिर हम राजकोट में थे ना, तो मैं वहां पे डिप्रेशन में तो थी, तो मैं बागेश्वर जैसे आपसे जुड़ी ना आपके वीडियो से, वैसे ही मैं बागेश्वर वाले गुरुजी से भी जुड़ी।
क्योंकि डिप्रेशन में थी तो मेरे को ऐसे हनुमान दादा ही दिखते थे कि भाई जी। जहाँ हनुमान दादा की कथा हो मैं वहां पे जी। भाई वो चालू करके बैठ जाऊं। तो मैं रोती थी उनको देख के। जी। तो 2 बार मेरे को वहां पे दर्शन हुए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु जी है उनके, ओके। वो सपने में आए थे मेरे। और जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर नहीं होता है, सिंदूरी मंदिर होता है, जी, पूरा जी। हनुमान दादा से भरे होते हैं, और गदा लेके वो उस मंदिर में से निकले भैया। और ओके। यहाँ पे मेरे सिर पे हाथ रखा और ऐसे ऐसे हाथ रखा और मैं पूरी ऐसे शिवर हो रही थी, एकदम काँप रही थी। मैं उनको बोल रही थी, "गुरुजी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरा सब कुछ चला गया है, मेरे दोनों मकान चले गए, मेरे सब चला गया।" मैं रो रही थी। तो उन्होंने ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखे और बस मैं बता नहीं सकती वो कैसी अनुभूति है। और दूसरी बार वहीं पे उन्होंने दूसरी बार मेरे को दर्शन दिए, जब मेरी बेटी का प्रॉब्लम चल रहा था। तब उन्होंने दर्शन देकर बोला, "अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।" और सडनली भैया सब कैसे कैसे ठीक होने लगा। मैं मैं विश्वास मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में जो घट रहा था, वो फिर से समाधान होगा, रिकवरी आएगी, नहीं आएगी, ये बिल्कुल असंभव था। असंभव बोलते हैं ना, जैसे सीता माता गई थी, वहाँ से लंका में से आई तो हमको लगे इतने योजन पार कैसे जाएँगे? मेरे लिए वही योजन पार वाली स्टोरी थी मेरी लड़की की। तो वो उसका भी हो गया, इसके लिए मैंने उसकी पहले से ही मानता कर दी। मैं कि 108 हनुमान चालीसा पढ़ूँगी, मेरी लड़की का अच्छा-सा हो जाए, जैसे पहले जैसे था, वैसे हो जाए। मैंने वहाँ पे मानता की थी और यहाँ पे मैं आई ना थोड़े टाइम के बाद उसका अच्छा हो गया, वो ससुराल में चली गई, अच्छे से उसका सब हो गया, एकदम स्मूथली। कैसे हुआ मैं मैं बता भी नहीं सकती। बस मैं ऐसे बोलती थी राम जी को, क्योंकि राम जी की तो मैं उनको भाई मानती हूँ, बोलती हूँ, "तू मेरा भाई है।" बस मैं ऐसे ही बोलती थी, "निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम।" मैं मेरे पास कुछ भी बल नहीं है, बोलने की भी शक्ति नहीं है, जो करा रहे हैं, राम जी करा रहे हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने ये देखो, ये यहाँ पे आने के बाद उन्होंने ये पूरा ओह! राम दरबार मेरे को ओह करवा गॉड! के दिया। हाँ, जय श्री राम। ये पूरा राम दरबार सीता। तो उन्होंने ये सब करवा के दिया कि तू सुंदरकांड का पाठ करती है तो राम दरबार तेरे को फ्रेम करवा के दूंगा। मैंने ये एक करवाया और एक मेरी फ्रेंड को दिया। कल मैंने उसको फोन करके बोला, जयेश भैया के साथ सेक्शन है मेरा। वो बोले अच्छे से बोलना, शांति से बोलना और तेरा बेस्ट ऑफ लक। तो मैंने कहा नहीं, थैंक यू थैंक यू। तो ये सब हनुमान दादा की ही प्रताप है, जो हम ये सब चक्रव्यूह से, नेगेटिविटी के चक्रव्यूह से और ये सब आर्थिक तंगी की वजह से बेटी का जो भी प्रॉब्लम था, वो सब कैसे सॉल्व हो गया, हम कैसे शिफ्ट हो गए। अब हमको यहाँ आए भी 9-10 महीने हो गए भैया, पर सब ऐसे अच्छे से चल रहा है। पहले हम रेंट में, क्योंकि मेरे 2 घर थे भैया, बहुत मैंने ऐसा टाइम देखा है। खुद का घर मेरे 2 थे, एक राजकोट में था, वो मेरे कोरोना में मैंने सेल किया। बहुत ही नुकसान खा के मेरा, समझो ना, बहुत ही नुकसान में गया वो भी मेरा घर। और फिर 2 साल मेरे हस्बैंड जॉबलेस थे भैया, 2 साल। उसके बाद मेरा जो दूसरा घर था वो भी चला, फिर हम रेंट पर। ऐसा है कि मैं बोलती हूँ भैया कि हनुमान दादा તું साथ है बस। अब बोलते ना गुजराती में, मांगू मारा वाला એટલું આપજો, हाथ ચાલે तो कायम चलेगा। बस मैं वही बोलती हूँ, हाथ पकड़ा है ना आपने तो मैं कभी वो गैर मार्ग पे चली जाऊँ, आपको भूल जाऊँ, पर दादा आप मेरे को नहीं भूलना। आप मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मैंने उनको भाई माना है। असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। दुख होता है, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है चैलेंजिंग, ये कहीं न कहीं हमारा पिछला कोई प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का हो या जो हमें भोगना होता है, वो संकट रूपी फिर से हमारे सामने आ जाता है। मगर जब संकट होता है ना, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें धीरज रखना है। दुख हुआ जानकर कि आपके 2 मकान थे, प्लस हस्बैंड को, जैसे कोरोना का पीरियड तो हम सबको पता है कितना कठिन था। मगर देखिए आपने प्रभु पर विश्वास रखा। विश्वास, ये विश्वास ही है, आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मतलब प्रभु अब जो करना है आपको करना है। तो देखिए, जब प्रभु पर सब छोड़ दिया, पहले हम अपने पे लेते हैं कि मैं कैसे करूँ, मैं ये तो कर पाऊँगा या नहीं। और जब हम सरेंडर हो जाते हैं ना, मतलब अपने आप को, बस प्रभु मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है, अब जो करना है, हमारे लिए जो उचित है, वो करिए, तारिए या जो करिए। तो प्रभु जब व्यवस्था सारी करते हैं ना, तो उसमें हमारी कल्पना से भी अच्छा मिलता है। जैसे आपने कहा 8-9 महीने हो गए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ बैक ऑन ट्रैक आ रहा है। तो ये उनकी विशेष कृपा है, तब जाके हो रहा है। और धन्यवाद आपका, जो आपने इतने सुंदर दर्शन कराए कष्टभंजन हनुमान जी के और धाम दरबार के, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें बहन। भैया इधर आने के बाद भी मेरे को ऐसे अनुभव तो काफ़ी हुए हैं। मैं यहाँ से, हमारे जो गुरुजी हैं, वहाँ पे अप्रैल में मेला लगता है देवराम महाराज का हर साल। ओके। तो मैं यहाँ पे दादा से इतनी जुड़ गई हूँ भैया, जयेश भैया के, ऐसे उनकी आरती अटेंड रोज करती हूँ ना, तो
अब मैं बोल रही थी भाई आप उधर दादाजी आपको मैं मिस करूंगी, तो आप मेरे को वहां पे भी चाहिए और बिल्कुल नजदीक मेरे को आप जाओ, एकदम दूर नहीं, बिल्कुल मैं जहाँ पे रहूं मेरे पास में ही दर्शन होना चाहिए। और आप मानोगे नहीं, हमको जहाँ पे उतारा देते हैं ना गुरुजी, वैसे तो होटलों में देते हैं, इस बार हमको जयपुर की पंचायत हॉल में दिया। पंचायत हॉल में जैसे ही इंटर करते हैं वहां शंकर भगवान का मंदिर और हनुमान दादा के मेरे को तुरंत दर्शन हुए। मैं यहाँ पे रो के गई थी कि दादा आप मेरे को वहां पे मिलना। उन्होंने सुन लिया भैया, वो सुनते हैं। सुनते हैं, हिम्मत फिर रखे। वहां पे मैंने दर्शन किए और वहां पे मैं गई ना अप्रैल में, तब हनुमान जयंती आती है, आपको मालूम है। जी। मेरे को यहाँ पे हनुमान जयंती मनाने पर वहां पे गुरु जी का मेला था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं सालासर जाऊं। ओहो! आपको मालूम है सालासर हनुमान जी का कितना वो है महत्व। तो मैं दादा को बोल रही थी, दादा 4:30-5 बजे मैं उठ गई, राम नाम स्तुति की, सीताराम का भजन किया और जो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ वो पढ़ा और दादा को बोला दादा मेरे को सालासर हनुमान जाना है, आप मेरे साथ चलो। 3.5 घंटे का रास्ता है बस से जयपुर का। ओके। भैया मैं उनको बोल के चली कि मैं जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। आप मानोगे नहीं, उस दिन मैंने एक भैया से पूछा कि वहां पे क्या हाल है, बोले बहन बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, आज मौकिया है हमारी फैमिली के साथ, वो सूरत के, बहुत भीड़ है। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अरे दादा बैठे है, उन्होंने यही शब्द बोला और मैं अंदर में ही थी, वो ऐसे सामने दादा थे। बोले दादाजी बैठे हैं, चिंता क्यों करती हो बहन, चली जाओ। मैंने कहा अभी दादा का संकेत मिल गया। मैंने दूसरे दिन बस में बैठ गई, मैं कभी बाहर नहीं निकलती हूँ। 3.5 घंटे का रास्ता था, मैं दादा का स्मरण करते करते पहुंची। मेरे को 15-20 मिनट में अच्छे से बिना उसकी गर्दी के मेरे को आराम से दर्शन हो गए। सालासर बालाजी के अच्छे से दर्शन हो गए, बिल्कुल मस्त तरीके से। तो रिटर्न आते वक्त क्या किया उन्होंने, एक जो भाई होते हैं बस वाले, उन्होंने क्या बोला कि जयपुर वाले उतर जाओ, तो मैं उतर गई। मैं वैसे जयपुर आ गया, तो वहां पे शिवरी के पता नहीं कौन सा नाम है, वहां पे उतार दिया उन्होंने, आधे रास्ते पे उतार दिया मेरे को। और मैं वैसे भी जयपुर आ गया, तो मैं एक भाई से पूछ रही हूँ कि भाई यहाँ पे पंचायती हॉल लेके चलो, तो बोले यहाँ पे तो कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे को कहाँ उतार दिया है इन्होंने। फिर मैंने 2-3 जने से पूछा, तो उन्होंने बोला ये तो भाई जयपुर नहीं है। फिर मैंने वहां से बस ली और मैं वहां पे गई, क्योंकि एक भाई मेरे को मिला, बोले बहन आप चलो मैं आपको पहुंचा देता हूँ। अगर उसके साथ चली जाती तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता, क्योंकि वो गलत हिसाब से ही मेरे को बोला था आप चलो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को ऐसे था कि नहीं, बस स्टैंड से बाजू में ही है हमारी होटल जो उतारा है पंचायती हॉल, चली जाऊंगी। फिर मैंने एक भाई से पूछा, तो बोले बाजू में ये बस स्टैंड। मैंने बस स्टैंड देखा ना, तो वो तो छोटा था गाँव का, तो मैंने कहा ये तो जयपुर का बड़ा वाला नहीं है बस स्टैंड। तो उन्होंने मेरे को बोला क्या ये जयपुर है ही नहीं बहन। तो मैं डर गई कि इन्होंने मेरे को कहाँ छोड़ दिया। मैं हनुमान दादा का शुक्र किया कि मेरे को आपने अच्छे से, उस भाई के साथ मैं नहीं गई, मेरी मति भ्रष्ट नहीं हुई, चली जाती तो शायद कहाँ हो जाती। तो उन्होंने सुख से मेरे को, फिर मैंने दूसरी बस पकड़ी, इतनी गर्दी थी भैया, इतनी गर्दी, तो भी मेरे को बस में सीट मिल गई, मैं आराम से जयपुर पहुंची। फिर दूसरे दिन मैंने हनुमान दादा को बोला, हनुमान दादा आपने मेरे साथ आए, शांति से बोला, थोड़ी तकलीफ हुई, मेरे को पहुंचा दिया जयपुर, और फिर से मेरे को अभी खाटू श्याम के दर्शन हुए। तो दूसरे दिन मैंने बोला दादा, दादा मैं खाटू श्याम जाऊं और मेरे को खाटू श्याम के भी दर्शन करने, और मैंने सालासर में मेरा मकान नहीं है भैया, आप भी दादा के नजदीक है, बहुत करीब है, आप तो आप प्रार्थना करना मेरा मकान बन जाए, इस पेन का मकान बन जाए। दादा तो है आपके, वे तो आपके साथ, आप चिंता ना करें। असंभव को संभव करते हैं हमारे बालाजी महाराज, हम तो दास के दास हैं, आप चिंता ना करें। हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इन भक्त के लिए प्रार्थना करें कि इनका खुद का घर हो जाए, और जो भी खुशियां मतलब जो चली गई थी उनसे भी 10 गुनी खुशियां प्रभु आपको दे, यही प्रार्थना है। थैंक्स भैया, शुक्रिया। फिर मैं दूसरे दिन खाटू श्याम गई, तो अभी खाटू श्याम पे गई ना, तो भैया मेरे को डर बैठ गया, ये बस वाले भी मेरे को आधे रास्ते में न छोड़ दे, क्योंकि मैं अकेली लेडीज, मेरे को जाना तो था दर्शन करने, इच्छा थी सालासर की, पर मैंने सोचा अभी सब जने जाते ही हैं खाटू श्याम, तो मैं जाके आती हूँ और फिर कब आऊँ क्या पता। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं, डर नहीं, सालासर में ऐसा हुआ तो क्या हुआ, जा जा। गए साल में गई थी तो ना बोला था उन्होंने, लास्ट ईयर में गई थी तो उन्होंने बोला था नहीं खाटू श्याम नहीं जाना है, मेरे साथ चलना। इस बार वो सामने से बोले जा जा, वो क्या इसमें क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ तो क्या हुआ, दूसरी बार थोड़ी होगा, जा जा। तो मैंने टिकट करवाई, और मैंने जैसे ही बोला कि भाई आप मेरे को शांति से पहुंचा दोगे ना, बीच में उतारोगे तो नहीं ना। तो एक 60 और साल के होंगे भाई, सफेद कपड़े पहने थे, मेरे को बोलते जय श्री राम बेन, और आप चिंता ना करो,
आपको सही सलामत भेजेंगे, सही सलामत लेके आएंगे। और उन्होंने जैसे वो होती है ना, चोपड़ी होती है ना, हाँ, बुक, बुक। उन्होंने खोली और उसमें बोले हम अच्छा ही काम करते हैं। और उसमें मोर पंख था। मैं जा रही थी खाटू श्याम, वो मेरे को खाटू श्याम के लिए जय श्याम बोलते हैं, उन्होंने मेरे को जय श्री राम बोला। भैया जय श्री राम, खाटू श्याम क्यों बोल, खाटू श्याम बोलते ना, जय हाँ, श्याम। जय श्याम। जा रहे थे जिस दिशा में हम जाते सब खोड़िया जाते थे, जय खोड़ियार माँ। ये उन्होंने मेरे को जय श्री राम बोला। मैंने कहा भगवान आपको संकेत दे दिया है, अब मेरा सब कुछ शांति से होगा। वहां पे भी इतनी भीड़ होती है भैया, मेरे को ऐसे हो रही है एकदम। वहां पे भी मेरे को शांति से 15-20 मिनट में दर्शन हो गए भैया, शांति से। और सालासर में भी मैंने प्रसाद लिया। वहां से चल चल के मैं अंजनी माता के मंदिर में गई। वहां पे माता जी को मैंने माँ माना, जैसे हनुमान दादा को भाई मानती हूँ, अंजनी माता को मैंने माँ माना। वहां पे जो चुनरी होती है, तिलक होते हैं, वो सब मैंने चढ़ाया। और माता जी को भी हाथ जोड़ के बोला कि आप आज से मेरी माँ है, हनुमान दादा मेरे भाई। जी। इतने अच्छे दर्शन हो गए मेरे को, बहुत अच्छे। दोनों खाटू श्याम में भी गर्दी नहीं थी, एकदम खाली 15 मिनट में दर्शन। और सालासर में भी 15-20 मिनट में दर्शन। रिटर्न में भी वही बस वाला मिला, ओके। पूरी बस खाली। प्रभु, ऐसा समझिए प्रभु ने आपकी रक्षा की। पहले जो सफर में थोड़ा चिंताजनक मामला हो गया था, और फिर आपकी इच्छा जो थी खाटू श्याम जाने की, वहां पे भी श्याम जी के दर्शन करने की, तो हनुमान जी की प्रेरणा से ही हनुमान जी ने ऐसी लीला कर दी कि इस बार तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जहाँ पे एक बार पहले आपके हस्बैंड ना बोल रहे थे पिछले साल, इस बार उन्होंने बेझिझक होकर आपको कॉन्फिडेंस दिया कि भाई ऐसा नहीं होता है हर बार, जाओ जाओ तुम। तो ये प्रभु की लीला है। जब व्यवस्था होती है, प्रभु किसी ना किसी के माध्यम से वो व्यवस्था करा देते हैं। और बस में भी एक जो बुजुर्ग मिले आपको, जय श्री राम बोल रहे हैं आपको सामने से, तो समझिए कि प्रभु हनुमान जी खुद आपको आपकी इच्छा पूरी करने के लिए खाटू श्याम लेके जा रहे हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन करने। और इन दो बड़े धामों में तो हजारों लाखों की भीड़ होती है। हमारा नंबर आते आते घंटे निकल जाते हैं, और 15-15, 20-20 मिनट में अगर आपका नंबर आ रहा है दर्शन के लिए, तो समझिए प्रभु ने बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था की आपके लिए इन दोनों धामों में दर्शन करने। और मेरे को वो दादा फिर दिखे ही नहीं, जो मेरे को जय श्री राम बोले ना, जी, जी। वो बस में थे ही नहीं। क्योंकि मैं आई भी उसी बस में, गई भी उसी बस में, मेरे को दोनों वक्त वो दिखे नहीं भैया। वो सफेद कपड़े वाले भैया दिखे ही नहीं, जिसने जय श्री राम बोला था, वो मेरे को दिखे ही नहीं। फिर जाते वक्त फिर बाद में नहीं दिखे। नहीं, बस उन्होंने बोला कि हम भाई अच्छा काम करते हैं, आपको सीधे से भेज देंगे और उस शांति से लेके आएंगे, आप टेंशन नहीं लो भाई। जी, जी। जय श्री राम से तो उन्होंने स्टार्ट किए, और बस में वो थे भी नहीं, पूरे बस में थे नहीं। आते वक्त भी उसी बस में मैं थी, मेरे को वो कहीं नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। ये व्यवस्था करने आए थे पूरे आपके लिए। हाँ, हाँ, उनका बहुत ही आपकी बहुत ही आपकी भक्ति है ना, बहुत इनोसेंट है बहन। हम मतलब सरल भक्ति, इनोसेंट भक्ति। और अगर इनोसेंट भक्ति है, ऐसे भाव है, अगर आप इतने अटैच हो प्रभु से, तो प्रभु भला क्यों नहीं सुनेंगे आपकी। आप पग पग पर उनके नाम का स्मरण कर रहे हो, हर कदम पर उन्हें याद कर रहे हो। मकान के लिए हो, जॉब के लिए हो, या जीवन में कुछ भी आप बातें कर रहे हो कि प्रभु जो है अभी आपको करना है, जो है अभी आपको करना है, तो प्रभु हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। और इसलिए तो कहता है ना, हनुमान जी हमारे प्रिय बालाजी महाराज इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। वे आपकी थोड़ी भक्ति से भी प्रसन्न होकर आपके लिए दौड़े चले आएंगे और आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। तो आप बहुत भाग्यशाली है बहन। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। अनुभव ये है कि मैं वहां पे जब खाटू श्याम गई थी, तो उस दिन हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती में बहुत गर्दी होती है, खाटू श्याम में भी बहुत गर्दी जी, होती है। एक दिन तो वो काला से गई थी, वहां पे भी गर्दी होती है, पर दोनों मेरे को दर्शन हनुमान दादा ने इतनी शांति से कराया कि आजा बेटा तू दर्शन कर ले, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जी। फिर मैंने दर्शन दोनों अच्छे से किए। वहां पे जो तीर्थ लगाते हैं वो किया, और वहां पे जो सेंट लगाते हैं श्याम बाबा का, और मैं श्याम बाबा के फोटो भी लेके आई, मेरी फ्रेंड को दिया। फिर यहाँ पे आई, तो यहाँ पे भी बागेश्वर वाले बाबा जी ने मेरे को दर्शन दिए। तो मैं उनके नाम का वो करती हूँ कि वो शक्ति से संपन्न है। तो मेरा ऐसा भाव है कि देखो अपन किसी की सेवा करते हैं तो थोड़ा बल कम हो जाता है, वो तो है ही, हनुमान का स्वरूप ही है। तो मैं बोलती हूँ गुरु जी आपको एक माला सीताराम हनुमान की मेरी तरफ से मैं आपको आप स्वीकार करें। मैं रोज एक माला उनको देती हूँ। तो सपने में आके बोलते हैं 5 माला, 5 माला सीताराम हनुमान की 5 माला कर। अब मानेगी नहीं, तब से मैंने 5 माला शुरू कर दी है उनकी। और वो मेरे सपने में आते हैं, बहुत से अच्छे से दर्शन देते हैं। मेरे हस्बैंड को कम विश्वास है, पर मैं मानती हूँ कि मेरे को आते हैं वो सब। एक बार हनुमान दादा भी आए थे, सिंदूरी ने होते गदा वाले। तो मैं सोच रही थी ये सच में है कि नहीं है, कि मेरा भ्रम है। तो हनुमान दादा ने ऐसे अपनी नहीं गदा होती है, ऐसे ऐसे हिलाई, तो बोला देख मैं सच में हूँ।
वो भी मेरे को हनुमान दादा ने सपने में दर्शन दिए। क्या उनके तो अनुभव बहुत रोज होते हैं भैया, रोज रोज ऐसे होता है कि क्या बताऊं आपको। उनकी विशेष कृपा रोज है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी तो मतलब वे जिस तरह हनुमान जी की महिमा का प्रचार कर रहे हैं, हम सब में एक अलग सा जोश आ जाता है जब उनके प्रवचन सुनते हैं, दिव्य दरबार में उनकी वाणी सुनते हैं। मतलब वे अगर आपके स्वप्न में आकर आपको गाइड कर रहे हैं, आप और स्पेशली आप हाँ, उनको एक माला डेडिकेट कर रहे हो डेली, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने आपको 5 माला करने कहा, तो कहीं न कहीं वे चाहते हैं कि आपके मुख से सीताराम जी मतलब नाम जप और बढ़े। वे आपको स्वप्न के माध्यम से गुरु जैसे होता है ना, गुरु अपने शिष्य को गाइड करते हैं कि चलो ये करो, ये करो, ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। तो आप स्वप्न के माध्यम से आपको भी गाइड करने आए। कितनी बड़ी बात है ये। और भैया आपका जब सेक्शन का वो मैं इंस्टाग्राम वगैरह नहीं वापरती हूँ, पर आपके सेक्शन में आने के लिए और हनुमान दादा का बखान करने के लिए, राम जी का बखान करने के लिए मैंने अब 4-5 दिन ही हुए, मैंने इंस्टाग्राम मेरे बेटे को बोला तो मेरे को करके दे। और कल उसको बोल रही थी ये मेरे को देख, मैं मैसेज अच्छे से भेज रही हूँ, वहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अरे, तो बोले मम्मी वो देखेंगे ना तो रिप्लाई करेंगे, जा तो रहे हैं। मैंने कहा जा रहे हैं तो फिर आएंगे भी। अरे, वो मेरे एक दिन पहले अश्विन मेरे बोल रहे थे अच्छा तूने ये सब किया है, जयेश भैया को बोला है, तू भेज रही है रिक्वेस्ट, तो फिर क्या बोलेगी। एक दिन पहले ही रात को बोल रहे थे अच्छा तेरे अनुभव तो बता, तो क्या क्या बोलेगी। तो मैं वो सब बता रही थी कि नेगेटिविटी से मेरा प्रॉब्लम हो गया था, फिर सालासर हनुमान जी के दर्शन हुए, फिर आपकी झोप लग गई, फिर प्रमोशन हो गया, फिर बेटी का समाधान हो गया और सब अच्छा अच्छा हो गया, तो मैं सब हुँ, जयेश भैया को बताऊंगी। बोले ठीक है। एक दिन पहले वो में से ऐसे डेमो ले रहे थे और दूसरे दिन मैं नागेश्वर बालाजी का ही वो देख रही थी, गुरु जी का वो रील्स देख रही थी, उसके बीच में ही आपका मैसेज आया। मैं ओह! इतने खुश हो गई, इतनी खुश हो गई भैया। तो वो भी समझो ना हनुमान का ही स्वरूप है, मैं उनको गुरु ही मानती हूँ, यस। उनको रोज मैं नमन करती हूँ। और हनुमान दादा को भी सीताराम हनुमान की एक माला देती हूँ और नीम करोली बाबा जैसे आप बोलते हैं हुँ, उनको राम राम का एक माला देती हूँ। क्या और नित्य नियम में मेरा मंगलवार को और शनिवार को मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ ओह! और सीताराम हनुमान का नाम स्मरण करती हूँ और राम स्तुति भी आपके ही वीडियो से सीखी हूँ भैया कि राम हुँ, छोटी छोटी लड़कियां हुँ, बहुत ही 20-22 साल की लड़कियां जो ज्ञान देती हैं कि आप ऐसे करो। मैं वही बोल रही हूँ, आप प्रिंसिपल हो, वो टीचर है और हम है स्टूडेंट, हुँ, हमको कुछ नहीं आता, हमको नील बटा नील है, हमको कुछ भी नहीं आता है भैया। आपके माध्यम से कितने लोग भक्ति करना सीखते हैं, हनुमान दादा हो, राम जी हो, देवी देवता उनकी शरण में हम जा रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम जो है ना ऐसे जा रही है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि कैसे आई थी और कैसे स्पीड में जा रही है ना। बखान कर करके जीभ थक जाएगी धन्यवाद। भैया। कराने वाले बहन प्रभु है। मैं तो फिर से कहूँगा, हम एक तुच्छ भक्त हैं, दास के दास हैं। कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। कराने वाले वे हैं, हम सब एक समान हैं। एक कहते हैं ना कि एक धागे में पिरोए हुए मणके हैं सारे भक्त, एक परिवार है हमारा जो एक ही वाणी कहते हैं, राम नाम की वाणी यूज़ करते हैं। राम जी की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना जो प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। और भी कोई नहीं अनुभव हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, हम बहुत उत्सुक हैं बहन। मैं जो सुबह को जब हनुमान दादा की आरती होती है ना वो मैं रोज अटेंड करती हूँ यहाँ जी, से, घर जी, से ही राम जी मंदिर की। और ये ओम राम स्तुति बोलती हूँ, सीताराम हनुमान का नाम जप करती हूँ। जी, और फिर हम जब जयपुर गए थे ना तो जी, वहां पे तो सुनते हैं कि भाई बहुत सारे वानर होते हैं जी, वहां पे, और मेरे को वानर दिख नहीं रहे थे तो मैं ओके। बोलती थी हनुमान दादा आपको थोड़ा काम करो, मेरे को वानरों के दर्शन करा दो, जी, जी, आपका ही स्वरूप है। तो लास्ट दिन में जैसे आ रही थी ना, हम मार्केट गए थे जी, तो मेरी अचानक नजर गई वहां पे काफी सारे वानर और उनके बच्चे थे, तो मैंने उनको बहुत सारे केले खिलाए ओह! और मैं इतनी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई कि उनके दर्शन मेरे को हुए, क्योंकि यहाँ पे भावनगर में नहीं है राइट। वानर, हुँ, कोई है नहीं, मारुति राय है ही नहीं। हुँ, तो मैं वही सोचती हूँ कि आप ही मारुति के रूप में आए थे हुँ, और दर्शन देने के लिए। और जब मैं सालरसे से आई इस हुँ, खाटू श्याम से, हुँ, तो आते वक्त मेरा फास्ट था मंगलवार का, ओके, तो मैं कुछ खा सकती थी नहीं हूँ। जी, तो वहां पे जाते वक्त मेरे को मंदिर मिला, वो जो मंदिर के ब्राह्मण थे ना उन्होंने मेरे सामने से मेरे को केले की प्रसादी दी, बेटा खा। जी, जी। अद्भुत तो बात। ऐसे तो मेरे को हुए हैं। प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। वे हर कदम पर आपके साथ है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। वानर स्वरूप हो या किसी बुजुर्ग के रूप में हो या कहीं न कहीं कोई भक्त आके भी आपको ऐसा सत्संग हो आपके साथ या ऐसी कोई बात हो जिससे आपको अंदर से आश्वासन मिले,
कि नहीं प्रभु मेरी सुन रहे हैं और हर कदम पर वे आपके साथ है? भाई एक और अनुभव है जी, जी, छोटा वाला श्योर। कि जब मैं आई ना भावनगर से तो मैं आपके ही ये माध्यम से ही सीखी हूँ कैसे जी। भगवान को वो बोलते हैं। तो मैंने बोला हनुमान दादा मैं अगर भावनगर में शिफ्ट हो गई ना तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगी। मैंने ऐसे मानता की थी। तो मेरे को वही कि अभी हनुमान दादा के कष्टभंजन वाले मेरे को दर्शन चाहिए। तो यहाँ पे गोलीबार मंदिर है भावनगर में, गोलीबार हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे दूसरे भगवान भी है और हनुमान दादा के बहुत से बड़े स्वरूप भी है, लक्ष्मण राम के रख के बैठे हैं और बहुत से विराट स्वरूप है, सीताराम है, लक्ष्मी नारायण है। तो मैं जैसे वहां पे गई ना मेरे को दर्शन तो रास्ते में नहीं हुए, मैं बोल रही थी लड्डू लेके आ रही हूँ भैया और दर्शन तो दे दूंगी। आज मेरे को दर्शन हुए नहीं क्योंकि राजकोट में तो हो रहे थे कहीं पे भी। तो मैं सोच रही थी दर्शन तो हुए नहीं। जैसे ही मैं अंदर हुई तो महाराज जी को बोला कि मैं प्रसादी लेके आई हूँ, हनुमान दादा को रखाए। तो बोले आगे जाओ, मैं वो गौशाला में गए हैं, बुला के लाता हूँ बहन, आप तब तक इधर बैठो। तो मैं जैसे ही मैं कई बार गई हूँ, मेरे बच्चे छोटे थे तब कई बार मैं गोलीबार गई हूँ। वहां पे कष्टभंजन हनुमान विराजे, मेरे को मगज में है ही नहीं कि वहां पे है। जैसे ही मैं एंटर हुई ना कष्टभंजन हनुमान दादा के मस्त स्वरूप वहां पे लिखा हुआ है सहारनपुर वाले हनुमान दादा। और मैं समझ गई कि मेरे को उन्होंने संकेत दिया है तू आ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो बस स्मरण कर मैं वहां पे बैठा हूँ। जैसे राजकोट में मैंने सिमरन किया था वहां पे मेरे को मंदिर में दर्शन दिए। बोले तो छोटे मोटे मंदिर नहीं, मंदिर में ही दर्शन देना। उन्होंने मेरे को मंदिर में दर्शन दिए। वहां पे सहारनपुर वाले हनुमान दादा लिखे हुए उनका स्वरूप है, यही स्माइलिंग फेस है। मैं जिद करती हूँ मेरे को स्माइलिंग वाले चाहिए, गदा लेके बैठे वो तो नहीं है। तो मेरी जिद ये मेरे हनुमान दादा स्माइलिंग वाले चाहिए, वो मेरे को देते हैं दर्शन। ये आपकी जो इच्छा है वे हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं, हर एक इच्छा को सुन रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो आपके सामने आ रहा है बहन। देखिए हमारे बालाजी महाराज तो हर जगह विराजित हैं, मगर एक स्वरूप होता है ना, जैसे आपने मेरे बारे में कहा मैं ज्यादा अटैच कष्टभंजन स्वरूप से हूँ, तो वो स्वरूप आप कहीं भी जाओ ना, किसी और हनुमान मंदिर भी जाओ ना, किसी और स्वरूप को देख तो भी आपको कष्टभंजन का ही स्वरूप दिखे। तो एक अंदर से वो एक तड़प होती है एक भक्त के अंदर, एक झलक मिल जाए, एक झलक मिल जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए आप जा रहे हो, जहां कहीं वानर स्वरूप दिख रहे हैं, कहीं कष्टभंजन वाला जो स्वरूप दिख रहा है, घर के बाजू में हनुमान जी महाराज आ गए, जिस मंदिर में आप इतने टाइम से जा रहे थे पता नहीं था और सडनली आपको अरे यहाँ पे तो कष्टभंजन लिखा है, अरे प्रभु बैठे हैं कि आओ मैं बैठा हूं इधर, तू चिंता क्यों कर रही है। तो प्रभु को तो सब पता है मेरा भक्त कितना अटैच है मुझसे, तो उनकी लीला है बहन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए, बहुत प्यारा सत्संग रहा। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे तो कुछ चीजें आपने पहले बताई, जैसे आप आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। अनुभव बहुत छोटे हैं, सच में मेरे बहुत छोटे हैं। मैं देखती हूँ उनके बहुत ही अच्छे और इतने बड़े बड़े अच्छे उनको अनुभव भगवान ने दिए हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मेरे को ऐसे था कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे मेरे अनुभव इतने वो विशाल और एकदम वो नहीं है, उनके तो इतने बढ़िया वाले अनुभव है। और भैया मैं एक और बताती हूँ, यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पे भी सहारनपुर वाले मेरे को जहाँ पे वो सेवा करते हैं बेन शंकर भगवान की, मैं मंगलवार को जाती हूँ ना, एक दिन बोले इधर आ तेरे को दूसरा जहाँ ज्यादा बैठते आगे बापू बैठते हैं वहां की दिखाती हूँ मंदिर। तो मेरे को अंदर लेके गई, वहां पे भी हनुमान दादा सहारनपुर वाले विराजमान। ओह क्या बात है। जहाँ पे जाती हूँ ना भैया वहां पे दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आनंद नगर में भी मैं जहाँ से जाती हूँ ना, मेरा कभी ध्यान नहीं जाता था। अब देखूं तो इतने से बड़े से फ्रेम में सहारनपुर वाले हनुमान, तो जब भी जाती हूँ जय श्री राम जय श्री राम। और हनुमान दादा के 12 नाम होते हैं ना, श्री हनुमान पवन पुत्र, ये सब मैं गाड़ी चलाते चलाते बोलती हूँ 3 बार। तो सीताराम हनुमान बोल के योगा करा के और आते वक्त भी सीताराम हनुमान की स्तुति करते करते खाना बनाते बनाते भी राम स्तुति चालू होती है मेरी। और हनुमान दादा सीताराम हनुमान मैंने वो बटन होते ना और जितनी माला हो ना रखती, तो मेरे को स्पेशल टाइम नहीं मिलता है भैया। पूजा के वक्त 3 बार मैं करती हूँ हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण करती हूँ, राम स्तुति पहले बोल, और मंगलवार को मैं करती हूँ ये सुंदरकांड, राम स्तुति और कष्टभंजन के जो है हनुमान अष्टक और रामायण की स्तुति, ये सब मैं करती हूँ। एंड में सीताराम हनुमान का नाम स्मरण करती हूँ। और किचन में ही मेरा भजन होता है, मोस्टली मेरा भजन किचन में होता है। मैं स्पेशल कुछ भी नहीं करती हूँ भैया। और इधर से ही मेरे हनुमान दादा को बोलती हूँ हनुमान दादा सुनो, बस मैं जो बोल रही हूँ सुनो। वे सुन रहे हैं, ये हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं, और गृहस्थ होने के बावजूद, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद आप ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं
कि और प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु को भाव पसंद है, आप कितने भाव से जुड़े हो वो ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े अनुष्ठान करो, हजारों लाखों रुपए का खर्चा करके ये करो, नहीं, प्रभु प्रभु से प्रेम से जुड़े हैं आप, मतलब एक भाव से जुड़े हैं, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। हाँ। तो वही तो चाहिए, प्रभु भाव के भूखे हैं और आप जुड़े हो इसलिए तो वे आपकी सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने, ऐसा नहीं है किसी का अनुभव बड़ा है, कोई नहीं, प्रभु के लिए सब समान रूप से हैं। हर एक भक्त के अनुभव से कहीं ना कहीं किसी के सवाल का जवाब मिल रहा है। जैसे आपको कुछ नया सीखने मिला बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, वैसे जब आपका अनुभव आएगा, आपके अनुभव को सुनकर कहीं ना कहीं किसी की आंखें खुलेगी, अरे आई ओपनिंग, अरे इनके घर में ऐसा हुआ था, नेगेटिव एनर्जी आई थी तो उन्होंने ऐसा किया तो अच्छा हुआ। तो वे भी उनके घर में कुछ ऐसा अनुभव कर रहे होंगे तो वे जरूर प्रभु की शरण में जाएंगे और शरणागत हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हर एक का अनुभव कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो उसके लिए धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा बहन। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं यही बोलूंगी, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होता आप तुम पाए, और सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक आओ पुदन। वो इतने सामर्थ्यशाली है ना भैया। मैं राजकोट में थी ना, मैं रोती थी, मैं ये बोलती थी कि अपने सीता माता को उस वन से, अशोक वन से, अशोक वाटिका से मुक्ति करे। मेरे को इस राजकोट, मेरे को अशोक वाटिका लगे। मैं यही बोलती थी, मेरे को यहाँ से लेके चलो हनुमान दादा, मेरे को भावनगर लेके चलो। बस मैं वही प्रार्थना करती थी, उन्होंने सुन ली। वो सुनते हैं भैया, वो सुनते हैं, जरूर सुनते। बस एक दिल से आप चिल्लाओ, दिल से आवाज निकालो, यहाँ की आवाज वहां जरूर जाएगी। वे अवश्य सुनते हैं और वे तो ऐसा समझिए साईं की तरह आपके साथ है, वे हर कदम आपके साथ है क्योंकि आप इतना नाम स्मरण कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपकी सहायता कर रहे हैं। आप उनकी आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। आप चिंता ना करें, वे आपको यहाँ तो तक भैया, लेकर आएंगे, आगे भी वे ही लेकर जाएंगे। भैया एक और बात बोलनी थी कि मैं जब राजकोट में थी ना, तो मेरे को ऐसे था कि भाई 5 दोहे रामायण के सुना दो तो राम हनुमान दादा खुश हो जाते हैं। तो मेरे कैसे थे ना, इन शॉर्टकट में अपन रास्ता लेते हैं, रामायण लेके आएंगे, 5 दोहे सुनाएंगे, हनुमान दादा को खुश करेंगे। तो मेरे को, मैं रामायण का लेने गई ना, तो वहाँ हनुमान पौधे रहे ना जो वृंदावन के, उनका पूरा अनुवाद था। रामायण थी नहीं, मेरे को दोहे वाली चाहिए थी। तो मैंने सोचा हनुमान दादा चाह रहे हैं कि तू सुंदरकांड का पाठ पढ़, रामायण का नहीं, सुंदरकांड ही तेरे को पढ़ना है। तो मैं वहाँ की सुंदरकांड की पुस्तक लेके आई, तब से मैं सुंदरकांड पढ़ रही हूँ। यहाँ पे भी मैं मंगलवार शनिवार को पढ़ रही हूँ। ये दादा का ही संकेत है कि तेरे को सुंदरकांड पढ़ना। और मेरी इच्छा है, जब मेरे को कोई गिफ्ट करेगा ना रामायण, तब मैं पढ़ूंगी। ये मेरी अंदर की इच्छा है कि दादा मेरे को प्रेरणा करे, ले तेरे को गिफ्ट दी, अब तू पाठ। अच्छी बात है, आपने देखा धीरे 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 जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है, आपको अंदर से उत्सुकता हो रही है कि मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। आप एक कदम आपने आगे बढ़ाया, प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे रामचरितमानस भी पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि रामचरितमानस सबसे प्रिय है। अब रामचरित्र का गुणगान करेंगे, राम नाम लेंगे, राम भजन, राम स्तुति, राम रक्षा। हनुमान जी को बहुत प्रिय है राम नाम। तो आप चिंता ना करें और धन्यवाद, आपने बहुत प्यारे शब्दों में प्रभु की महिमा का बखान। भैया कब बोलना है मेरे को, आप बोलेंगे, बोलती जा रही। मैं रोज राम नाम का लिखती हूँ, अभी थोड़े टाइम से 2 पन्ने लिखती हूँ। एक मेरे हस्बैंड के लिए लिखती हूँ, डेलीगेट करती हूँ, भैया हमको टाइम नहीं मिलता है। तो भगवान को बोलती हूँ, 1 पन्ना मेरे हस्बैंड की तरफ से, 1 पन्ना मेरी तरफ से, 2 पन्ने रोज लिखती हूँ। रात को एक छोटी सी लड़की आई थी आपके सेक्शन में, उन्होंने बोला था मैं राम स्तुति करती हूँ, तो मैं सीताराम का, हनुमान का स्मरण करके उनके ही हिसाब से, उनके ही प्रेरणा से मैं राम स्तुति बोल के ही सोती हूँ। रोज मेरा नियम हो गया राम स्तुति बोल के। आपके सेक्शन से हम स्टूडेंट है भैया, हमको बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। हमारा अनुभव कुछ भी नहीं है। जो यहाँ बेटियां आती है, माताएं आती है, भैया आते, उनके इतने अच्छे अनुभव होते हैं ना कि हमको ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं इतने बड़े बड़े काम हनुमान दादा ने किए, तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है मेरे को उसके कंपेयर में। जो लोगों की कंपेयर होती है उनकी प्रॉब्लम, वो भैया हनुमान दादा ने सोल्व कर दी, तो मेरी तो काफी हो गई और थोड़ी बहुत है वो सोल्व हो जाएगी। मैंने कहा ना, अब वे आपको यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वे ही लेकर जाएंगे। उनकी इच्छा है तब जाके आप यहाँ आए हो, उनकी इच्छा ना होती तो आप यहाँ तक ना आते। आप राजकोट में ही, आप कहीं ना कहीं वो समय अभी भी होता, मगर प्रभु ने किस तरह आपको वहां से उठाकर, ऐसे समझिए हथेली में उठा के वापस भावनगर लाए हैं आपको, और सकारात्मक परिवर्तन आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं, तो ये उनकी कृपा से हो रहा है। आप राम नाम ले रहे हैं जो सबसे उनसे उनके लिए बहुत प्रिय है, उनको बहुत प्रिय लगता है। वे आज भी जहां कहीं भी है, 8 पहर दिन और रात मात्र राम नाम का ही जाप कर रहे हैं। वे 24/7, वो कहता है ना,
राम रसायन तुम्हारे पास आ। हनुमान जी मात्र राम नाम का उन्हें बहुत प्रिय है। आप जितना हनुमान जी के बखान करेंगे ना उनको इतना ओके ठीक है, मगर आप जितना राम नाम का बखान करेंगे, राम चरित्र का गुणगान करेंगे, राम नाम लेंगे, उतना हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। बोलो क्या चाहिए? कहता ना ये उनको बहुत प्रिय है राम नाम। वे हर कदम पर वे बस राम जी के चरणों में है, उनकी सेवा में है। तो आप जो उनको जो प्रिय है वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे, और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप भी जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।